बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम टॉपिक को डील करेंगे माइक्रो बॉडीज़ यानी पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम को। पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम को कलेक्टिवली हम माइक्रो बॉडीज़ भी कहते हैं। अच्छा, दे आर सिमिलर टू लाइसोसोम, ये सिमिलर होते हैं लाइसोसोम के। क्यों? उसकी रीज़न क्या है? पहली बात तो ये रखनी कि ये सिंगल मेम्ब्रेनियस होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम भी हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, और ये वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं। और इसके अंदर भी हमारे पास एंजाइम होते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं लाइसोसोम से, क्योंकि वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। अच्छा, ये भी हमारे पास गोल्जी कम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होता है, लेकिन पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम का साइज़ जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू लाइसोसोम। अच्छा, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम इन दोनों को हम कलेक्टिवली माइक्रो बॉडीज़ भी कहते हैं। ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया। अब पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसिसोम के एंजाइम को किस तरह से याद रखा जाए? पेरोक्सिसोम के लिए जो मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ वो है पीजीसी, यानी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज है ना, उससे आपने याद रखना है पीजीसी। पी से क्या बनता है? पेरोक्सीडेज बनता है। जीसी यहाँ पे मेंशन है एक में, ये पेरोक्सीडेज हो गया, ये कैटालेज हो गया, ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज हो गया। अच्छा, पेरोक्सिसोम का जो मेन फंक्शन है ना वो यहाँ पे मेंशन है। दे आर इन्वॉल्व इन, मतलब किस में? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं। सबसे पहले होता क्या है? पेरोक्सीडेज जो एंजाइम है ना, ये हमारे पास अल्कोहल को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? पेरोक्सीडेज एंजाइम। लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्सीडेज खुद भी इटसेल्फ टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। इसकी ब्रेकडाउन होती है किसमें? वाटर में और ऑक्सीजन में। एक एंजाइम अनदर है जिसका नाम कैटलेज है। ये तो हो गए पीसी के फंक्शन। जी किधर गया? बेसिकली फोटो रिस्पिरेशन हमारे पास एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में होता है। इसमें इन्वॉल्व होता है हमारे पास ग्लाइकोले, मतलब जो ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, ये वाला एंजाइम जो है, इसका फंक्शन सिंपली ये होता है, ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में कन्वर्ट करता है। ग्लाइसिन हमारे पास इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है। तो ये सारा पेरोक्सिसोम और पेरोक्सिसोम के बारे में था। पहला फंक्शन आपने ये रखना है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल में इन्वॉल्व होता है। और दूसरा प्लांट्स में कौन सा होता है हमारे पास? ये बेसिकली जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल की होती है ना, ये कहाँ पे होती है मेनली? ये हमारे पास लीवर में होती है। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्रिस्टलाइड कोर जो है ना, ये हमारे पास मौजूद होता है किसमें? पेरोक्सिसोम में। ये एमसीक्यूज आता है, ये आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है, या आप कह सकते हैं कैरेक्टराइज्ड पॉइंट है हमारे पास किसका? पेरोक्सिसोम का। अच्छा, ग्लाइकोसिसोम के बारे में जो आपने याद रखना है ना, वो ये है कि ये टेम्पररी ऑर्गन होता है। ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्लाइकोसिसोम क्या होते हैं? बेसिकली टेम्पररी ऑर्गन होते हैं। और आपने ये भी याद रखना है कि हमारे पास जो ग्लाइकोसिसोम है ना, ये पी प्लांट में एब्सेंट होता है। पी प्लांट में ये एब्सेंट होता है। जो पेरोक्सिसोम है वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में होता है। जो ग्लाइकोसिसोम है ये सिर्फ हमारे पास ओनली एट सीडलिंग स्टेज में ऑयल सीड प्लांट्स में होते हैं। इनके पास इसकी जो एंजाइम है, मैंने क्या था, किसे याद रखने अपने निमोनिक्स था? जी सी से। किसे? जी सी से। अच्छा, जर्मेटिंग इसमें इसका जो फंक्शन होता है ना ग्लाइकोसोम का, ये हमारे पास स्टोर्ड फैटी एसिड को क्या करते हैं? आपने ये याद रखना है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म करते हैं, लेकिन स्टोर फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो मेटाबॉलिक पाथवे उसका नाम याद रखना है, ग्लाइकोजिलेट साइकिल है, जिसके एंजाइम कहाँ पे लोकेट होते हैं? ग्लाइकोसिसोम में लोकेट होते हैं। ग्लाइकोसिसोम को टेम्परली ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास पी प्लांट में एब्सेंट होता है। 2 पॉइंट्स हो गए, ये बुक में मेंशन नहीं है। अच्छा, इनका क्या काम होता है? प्लांट में जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, मैंने आपको बता दिया। जो जर्मिनेटिंग सीडलिंग प्लांट्स होते हैं हमारे पास स्टोर फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ये अपने याद रखना है। किस साइकिल के थ्रू? ग्लाइकोजिलेट साइकिल है। इसके एंजाइम कहाँ पे लोकेट होते हैं? ग्लाइकोसिसोम में। ये हमारे पास ग्लाइकोसिसोम और पेरोक्सिसोम के बारे में था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में जो आपने पहला पॉइंट रखना है याद, वो है ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होते हैं हमारे पास किसमें? प्लांट सेल में। आपको पता है प्लांट सेल में ये सेंटर में लार्ज ऑर्गेनेल होता है आपको, और इसने जो न्यूक्लियस है उसको पेरिफेरल रीजन में मतलब किया होता है। वैक्यूल्स की अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ ना, तो इसकी ओरिजिन 3 जगहों से। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने याद रखना है, एक गोल्गी कम्प्लेक्स, और साथ में अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को याद रखना है। 3 जगहों से इसकी ओरिजिन होती है। वैक्यूल्स की अगर मतलब जो फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ये हमारे पास डिपेंड करता है सेल की, मतलब किस सेल में हमारे पास है। एनिमल सेल में जो होते हैं वो फूड वैक्यूल्स होते हैं। इसमें बेसिकली फेगोसाइटोसिस मतलब परफॉर्म हो रही है। फेगोसाइटोसिस क्या है? अगर फेगोसाइटोसिस की मतलब हायर लेवल पे डेफिनेशन देखी जाए तो वो यही है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं, बेसिकली इनको हम डील करेंगे। मैक्रोफेजेस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं ना, इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं। अच्छा, बहुत सारे फ्रेश वाटर प्रोटेस्ट हैं,
जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, वो हमारे पास उनके अंदर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। बेसिकली इसका एक ही फंक्शन है, ये एक्सेस वाटर को पंप करता है सेल के बाहर, ताकि सेल के बाहर पंप करता है ताकि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल है ना, उसकी एक सूटेबल अमाउंट हो, मतलब हमारे पास जो कांस्टेंट अमाउंट होती है वो है। अच्छा, अब डिफरेंस यहाँ पे आता है, एक यंग प्लांट्स हैं और एक मेच्योर प्लांट्स हैं। ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। सेंट्रल वैक्यूल और सेल सैप और टोनोप्लास्ट, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इनको मैं यंग प्लांट्स और जो हमारे पास मेच्योर प्लांट्स होते हैं, इन दो को डिस्कस करने के बाद इन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा। सेंट्रल वैक्यूल, सेल सैप और टोनोप्लास्ट तो इस दफ़ा 2000 मतलब 22 में नम्स के पेपर में एमसीक्यूज आ चुका है टोनोप्लास्ट के बारे में। तो जो मैंने यंग प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। अब ये क्या कर इनके फंक्शन क्या होते हैं यंग प्लांट्स में, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिजर्वायर होते हैं, और साथ में दीज वैक्यूल्स में ये प्रोटेक्शन भी करते हैं प्लांट की अगेंस्ट हर्बियोर्स बाय स्टोरिंग कंपाउंड दैट आर, मतलब ये इस तरह के कंपाउंड को स्टोर करते हैं, अगर कोई मतलब और जानदार इनको मतलब हार्म करना चाहे, प्लांट्स को हार्म करना चाहे, तो ये मतलब पॉइजनस और अनप्लेजेंट मतलब कंपाउंड्स को उनके खिलाफ मतलब फिर यानी कि रिलीज़ करते हैं, जिससे वो फिर यानी इनकी प्रोटेक्शन होती है। मैच्योर प्लांट सेल में ना हमारे पास एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब इसकी फंक्शन क्या है, बेसिकली ये फॉर्म कैसे होता है, जब छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं ना, स्मॉलर वैक्यूल्स, वो आपस में मिलते हैं तो सेंट्रल लार्ज वैक्यूल बना देता है। यहाँ पे डिस्कस भी किया हुआ है आपके पास सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। अच्छा, तो सेंट्रल वैक्यूल के बारे में तो आपको पता चलेगा। सेल सैप क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो भी सोल्यूशन होता है ना, उसको हम सेल सैप कहते हैं। प्लांट्स में अगर देखा जाए इनऑर्गेनिक आयंस याद रखने, जैसे पोटेशियम आयंस हो गए इंक्लूडिंग पोटेशियम क्लोराइड। सेंट्रल वैक्यूल का एक और रोल है, बेसिकली इनऑर्गेनिक आयन का रिजर्वायर है। सेंट्रल वैक्यूल का हमारे पास ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेंटेनिंग टर्गर एंड आल्सो एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। स्टोर हाउस ऑफ द सेल काम करता है और साथ में टर्गर प्रेशर को भी ये मेंटेन करता है। अच्छा, ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, वैक्यूल की, जो कि हमारे पास साइटोप्लाज्म को वैक्यूल से सेपरेट करता है, इसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। और एमसीक्यूज इसकी इसी के बारे में आया हुआ था पेपर में कि टोनोप्लास्ट का क्या काम होता है। बेसिकली ये सेपरेशन करता है साइटोप्लाज्म की फ्रॉम द वैक्यूल, यानी वैक्यूल और साइटोप्लाज्म में क्या करता है, सेपरेशन करता है। तो ये टोनोप्लास्ट के बारे में आपने याद रखना है। ये सारे पॉइंट्स थे वैक्यूल के बारे में।